जय श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिकतस्य शेषम् भूतैर्महद्भिर् य इमाः पुरो निर्माय शेते यद्मोक्षपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं प्रकृष्ट भगवान् वचांसि माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो नान्ये जाने नैव जाने न जाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो
श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्त राज मति धीर, प्यारे आय सो आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर, प्यारे आय सो आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सपर कर श्री रामचंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्या महारानी की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आनंदमय, परम कल्याणमय, अकारण करुणा गुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, कोटि कोटि गंधर्व दर्प गमनीय कमनीय कांति वाले, वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम, अनंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सरकार, जिनकी कृपा करुणा से हम और आप लोग उन्हीं के श्री चरणों में यहाँ विराजमान हैं। भगवान की ही कथा रस का हम और आप लोग पान कर रहे हैं। प्यारों, ये वह कथा रस है जिसके लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। ये साधारण कथा नहीं है भगवान की। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मोहिचत करहिचित्। श्री पद्म पुराण में श्री सुखमुनि कहते हैं, ये जो कथा है भगवान की, ये स्वर्ग में नहीं संभव है।
आजकल शास्त्रों के माध्यम से पंडित जी लोग देते हैं स्वर्ग जाने का, परंतु भक्ति शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार स्वर्ग की कामना सिवाय महामूर्खता के कुछ नहीं है। स्वर्ग में क्या है? विषय भोग की सामग्रियां हैं। जिन विषय भोगों से बचने के लिए शास्त्रों ने यहां आदेश दिए हैं मनुष्यों के लिए, उन्हीं विषय भोगों को थोड़े हाई लेवल पर स्वर्ग में दिया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे कोण्डे मर्त्य लोकम विशंते। लौट के व्यक्ति फिर यहीं पर आ जाता है, लौट के बुद्धू हो है। तो नाम के आगे कोई मृत्यु प्राप्त हो जाए तो स्वर्गीय लिखना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी भगवान की। सत्य श्री ब्रह्मलोक नदी कैलाशे, भोलेनाथ के कैलाश नदी, स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, वैकुंठ नदी कथा नहीं मिलने वाली। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, इसीलिए हे सद्भाग्यशालियों इस कथा का पान करो। मामा मुलिचत कर ही चित, कोई अवसर छोड़ मत देना। ये अद्भुत कथा है। हम और आप लोग चर्चा कर रहे थे कल प्यारे प्रभु का सुंदर दिव्य छठी महोत्सव मना है। कैसा सुंदर अवसर सब लोग भेंट देते करके गए हैं। 6 दिन के हो गए थे लाला, अब हमारे राम जी धीरे धीरे 10 दिन के हो गए। देख लो, कल 6 दिन के थे, आज 10 दिन के हो गए। एक एक दिन में एक एक दिन की लीला सुनाई जाए तो ऐसा आनंद आवे कि क्या कहा जाए। परंतु महापुरुषों में भी मुख्य मुख्य ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, जिनमें कुछ शिक्षा भी हम साधारण मनुष्य को मिल सके। एक निमित्त श्री ठाकुर जी की दिव्य कथाओं में अब कथा आती है भगवान के सूर्यावलोकन संस्कार की। हमारे सनातन धर्म में यह संस्कार होता है क्योंकि बच्चा 10 दिन तक पालने में रहता है। अब धीरे धीरे उसको पृथ्वी पर अभ्यास किया जाता है। पालने से पृथ्वी पर पहली बार बालक लेटता है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा उस पर बरसे, इसके लिए सूर्यावलोकन संस्कार होता है। श्री सरयू नदी के किनारे सुंदर दिव्य मंडप बनाया है श्री दशरथ जी महाराज ने, और आज बालकों को श्री सूर्य नारायण का दर्शन होगा। पृथ्वी पर पहली बार पहुंचेंगे तो माताएं, तीनों माताएं चारों बालकों को लेकर के आई हैं और सुंदर पहले पृथ्वी पूजन हुआ है, फिर श्री ठाकुर जी को और तीनों भैयाओं को, चारों को, लालाओं को पृथ्वी पर रखा है, विराजमान किया। श्री सरयू माता का पूजन किया है। सरयू माता प्रत्यक्ष मूर्तिमती देवी बनकर के प्रकट हुई है। चारों लालाओं को खूब दुलार किया है, खूब आशीर्वाद दिया है सरयू माता ने। और सरयू माता आज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपनी पूजा स्वीकारी है और आग से अदृश्य हुई है। और प्यारो, हम लोगों के जीवन में यही नहीं हो पाता है। हम लोग जीवन भर मूर्ति पूजा करते रह जाते हैं पर ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। जीवन भर फूल चढ़ाए, जीवन भर आरती करे, ओम जय जगदीश हरे 50 बार डाल लिया, पर ये प्रकट ही नहीं होते, मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यारो, हम लोगों ने मूर्ति को भगवान माने तब। एक मैं आपको विचित्र बात बताता हूं।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में एक विचित्र बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मूर्ति की पूजा करता है वह गधा होता है। प्रेम से कहें जय श्री राम। जो मूर्ति पूजा करता है वो कौन होता है? गधा। अब ये हम नहीं कह रहे, आप हम पे नाराज नहीं होना। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और श्रीमद् भागवत जी तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में, गुजराती भाषा और सब दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी है ही। तो जिसको इस बात का प्रमाण चाहिए वो मेरे से आके ले लेना बात है। तो अब भगवान कह रहे हैं मूर्ति पूजा करने वाला गधा होता है। अच्छा, आजकल जो बेचारे आर्य समाजी है वो भी उसी श्लोक का आश्रय लेकर के खूब मजे लेते हैं। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, संत श्री कबीरदास जी ने भी कह दिया, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजो, पहाड़ बाते तो चाकी बजी पीस खाए संसार। पत्थरों की पूजा करने से क्या लाभ? और प्यारो संतों ने सही तो कहा है, आप यदि विचारवान होकर के विचार करें तो ना तो भगवान की वाणी असत्य है, न संत श्री कबीरदास जी की वाणी असत्य है। और वही बात हम वैष्णव लोग भी कहा करते हैं कि मूर्ति पूजा करते करते जीवन भर गधा बने रहे, कोई फायदा नहीं था। तब क्या करें? बोले मूर्ति को मूर्ति मानोगे तो वो मूर्ति मूर्ति ही बनी रहेगी। अरे कभी तो जब श्री ठाकुर जी के सामने जाओ कभी तो पूछो हाउ आर यू, कभी तो बात कीजिए, कभी तो मिलिए। मूर्ति में विराजमान जो हमारे प्यारे सरकार हैं, कभी उनको देखिए, कभी उनसे मिलिए, कभी उनको भोग लगाने का प्रयास कीजिए। और भगवान पत्थर में नहीं होते, इस बात का तो सबसे बड़ा खंडन भगवान ने स्वयं ही किया हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी, उस खंबे में से भी प्रकट हो गए। अरे पत्थर में से भगवान तो क्या, पत्थर में से तो भक्त भी प्रकट हो जाते हैं। अहिल्या माता किसमें से प्रकट हुई? छुअंत शिला है, शिला से प्रकट हुई। तो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भगवान पत्थर में है या नहीं, लकड़ी में है या नहीं, ग्रंथ में है या नहीं, सब में है। भगवान तो सब जगह है। और वैसे भी हम लोग जो सनातन धर्मी हैं, हम लोग जो, आप लोग जो हिंदू बैठे हुए हैं सनातन धर्म में, हम लोग मूर्ति पूजा तो वैसे भी नहीं करते हैं। अगर मूर्ति पूजा करते तो मंदिर में जाके कहते हे अच्छी क्वालिटी के पत्थर, तू जयपुर से आया है, तुझे फलाने मिस्त्री ने साथ दूध से बढ़िया मूर्ति बनाया है, तुझे प्रणाम करते हैं। हम तो कहते हैं हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गोविंद, हे नारायण, हे भोलेनाथ। हम तो भगवान ही को प्रणाम करते हैं। अब जब प्रणाम भगवान को करते हैं तो पूजा भी भगवान की ही करनी चाहिए। जब कोई प्रेम भाव से पुकारता है, आर्त भाव से पुकारता है, हृदय से प्रार्थना करता है और इनको अपना बना के प्रार्थना करता है, तभी प्रकट हो जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा, मन के मंदिर में भगवान को किसने देखा है? मन के मंदिर में देख कौन रहा है? कोई नहीं देखता। सब तोते की तरह बातें करनी है लोगों ने। मंदिर में कम से कम ठाकुर जी का दर्शन तो हो रहा है। अरे आज नहीं तो कल जाओगे, वाइब्रेशन तो है ही है। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, तो ठाकुर जी तो भीतर नहीं है, वो तो हमको नहीं दिख रहे, तो बात अलग है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना, देश काल विधि माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही।
ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? देवाधिदेव भगवान श्री महादेव कहते हैं, हे पार्वती, वे भगवान श्री हरि सब जगह व्याप्त है और समान रूप से है। ऐसा नहीं कि इधर जाता है उधर कम, सब जगह समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समान, किंतु प्रेम से प्रकट होने में जाए। माता सरयू प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। हम लोग गंगा जी का पूजन करते कभी गंगा मां प्रकट नहीं होती, क्योंकि हम केवल जल रूप में मानते हैं। हम मूर्ति की पूजा करते कभी भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि हम मूर्ति मानते हैं। और जिससे अपना संबंध जोड़ लेंगे श्री ठाकुर जी से, ये उसी दिन प्रकट हो जाएंगे सामने। श्री कर्माबाई खिचड़ी का भोग लगाती थी, तो पहली बार जब भोग लगाया ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। उन्होंने तो सोचा आएंगे मेरे सामने बैठेंगे खिचड़ी खाएंगे तब आनंद आएगा। बार बार पर्दा हटा के देखें खिचड़ी उतनी की उतनी है। हम लोग भी देखते हैं पर हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इतने भयंकर निर्लज्ज हो गए हैं, हमारा हृदय ऐसा पत्थर जैसा कठोर हो गया है कि हम भोग भी लगाते हैं तो स्वार्थ से लगाते हैं कि चलो जब तक ठंडा हो जाएगा तुलसी दल डाल दो, ऐसे से घंटी बजा दो, 2-4 मंत्र पढ़ दो और हो गया, हो गए भोग की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब भगवान खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और नहीं खा रहे तो उसकी व्याख्या कर दी, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इसमें से जो तामसी तत्व है वो भगवान ने हटा लिया है, अब तुम खाओ। ये केवल मन बहलाने की बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि जब तक ये प्रत्यक्ष न हो तब तक आप मानो ही मत इन्होंने खाया है। कर्माबाई 3 दिन तक भूखी प्यासी बैठी है। अब खाएं, अब खाएं, अब खाएं। श्री ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा, खाना पड़ा। और कर्माबाई बोली, प्रभु आज बड़ी देर में आए, 3 दिन हो गए, रोज आना है, रोज खाना है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रोज आते थे, रोज खाते थे। माता कर्माबाई खूब ठंडी कर करके खिचड़ी कबाती, बढ़िया खिचड़ी बनाई। लाला छोटे से हैं, जगन्नाथ जी बालरूप में आते हैं, तो बालक को कहीं गरम गरम नहीं दे देना है ना, तो बिल्कुल ठंडी खिचड़ी करके तब कबाती। एक दिन एक महात्मा जी आए। महात्मा जी बोले कि ये क्या कर रही हो, क्योंकि उन्होंने देखा कर्माबाई दातुन कर रही है ऐसे नीम से, और उसी दातुन से खिचड़ी चला रही है। अरे यार चित्र कर रही है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के तो भगवान कभी नहीं आते। आचार विचार से ही महात्मा जी ने कर्माबाई को पूरा कर्म कांड का ज्ञान करवा दिया। बोले ऐसे करना चाहिए, इतनी बार कुल्ला करना चाहिए, इतने हाथ धोने चाहिए, फलाना फलाना। अब कर्माबाई बोले ठीक है ऐसी करेंगे कल से। अब वो स्नान करने गई, पूरे विस्तार से औपचारिकता कर रही थी, ठाकुर जी आए गए। आज खिचड़ी बनी, फिर ठंडी हुई, ठाकुर जी ने प्रतीक्षा करी। कर्माबाई खिचड़ी खिलाई रही थी कि मंदिर खुलने का समय हो गया। ठाकुर जी पट से मूर्ति में जाके विराजमान हो गए। तो श्री गोसाई जी ने देखा, कि यहाँ पे खिचड़ी लग रही है, उंगलियों में लाला की खिचड़ी लग रही है। प्रभु हमने तो अभी भी मंदिर खोला है, भोग भी नहीं लगाया, आप खिचड़ी कहाँ से पार कर आए? ठाकुर जी ने देखा तो बोले खुल के बताना पड़ेगा। बोले कर्माबाई हमारी माता है, हमको रोज खिचड़ी खवाती है, आज पता नहीं कैसे विलम्ब हो गया। कैसे हुआ? भगवान ने ध्यान लगा के देखा, अरे ये कर्मकांडी महात्मा ने सब बिगाड़ दिया। गोसाई जी से प्रार्थना करी भगवान ने कि उन कर्मकांडी महात्मा को जाके बोलो वहां से जाए, उनकी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। और उनको जल्दी जल्दी वहां से विदा करवाया। और जब तक कर्माबाई जीवित रहे, भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हीं के हाथ की खिचड़ी पाई। और जब कर्माबाई चली गई, शरीर छोड़ के, तो ठाकुर जी रोने लगे, नेत्रों से आंसू आ गए। श्री गोसाई जी खिचड़ी बना के लाए हैं, ऐसे सम्मुख रखी है, ठाकुर जी ने से मुंह खोल दिया। क्या हुआ प्रभु? बोले हमें तो हमारी मैया की याद आ रही है।
प्रेम था उस खिचड़ी में। वो झूठे हाथ से बना रही है, सच्चे हाथ से बना रही ठाकुर जी को कहां हो। परंतु एक बात थी, मूर्ति को कभी मूर्ति नहीं माना। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नाथ, आप ऐसा भाव कर लें कि ये कर्माबाई के ही हाथ की खिचड़ी है। प्यारो 500 साल के आसपास हो गए हैं। आज भी परंपरा है, श्री जगन्नाथ जी में जाके देखिए उड़ीसा में, आज भी गोसाई जी खिचड़ी का भोग लगाने से पहले बोलते हैं कि ये माता कर्माबाई की खिचड़ी है, तब ठाकुर जी भोग लगाते हैं आज भी। तो प्यारो प्रेम हो, ठाकुर जी को अपना मानिए, बाकी सब संसार में बेकार है। जितने भी साधन आप करेंगे सब बेकार चले जाएंगे। मेरी बात मान लीजिए, योग जप तप ज्ञान पूजा कथा सत्संग हवन दान पुण्य सब व्यर्थ चला जाएगा। जो भी करना है उसका उद्देश्य केवल एक रखिए कि प्यारे प्रभु के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, बस एक ही उद्देश्य। लोकपात ये यदि रखे तो श्रम एवं ही केवलम। श्रीमद् भागवत महापुराण आदि शास्त्र इसके बड़े प्रमाण है कि यदि आपने कोई भी कार्य किया, कोई भी, किसी का भला कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, गिरे को उठा रहे हैं, प्यासे को पानी दे रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भजन गा के सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका एक ही फल हो कि प्यारे जय के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए, और नहीं तो फंसे ही रह जाओगे। पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। वहां से भी यही आना है, वहां से भी यही आना है। हमारी दृष्टि में तो स्वर्ग नरक दोनों ही बेकार है। श्री सरयू माता की कृपा हुई है, अब भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन किया है। श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव 10 दिन हो गए, लालाओं के नाम क्या होंगे, आप कृपा कीजिए, इन लालाओं का नामकरण कर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम श्री राम जी को गोद में लिया है। हे विराट के प्राणियों, सावधान हो जाओ, मैं दशरथ जी के प्रथम राजकुमार का नामकरण करने जा रहा हूं। सारा अयोध्या सावधान हो गया है, सारी पृथ्वी सावधान हो गई है। अत्यंत शांत भाव से हाथ जोड़ के सब बैठ गए हैं। गगन में देवी देवता प्रसन्न चित्त होकर के अत्यंत शांत भाव से देख रहे हैं। माता सरस्वती साक्षात प्रकट होकर वीणा लेके विराजमान है। सारे संत ऋषि मुनि जन विराजमान है। देखते हैं श्री वशिष्ठ मुनि लाला का क्या नाम रखते हैं। श्री वशिष्ठ मुनि ने कहा है, श्रिय कमलवासिन्याः रमणोऽयं महाप्रभु तस्मात् श्री राम इत्यर्थ नाम सिद्धम पुरातनम। ये गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो चौपाई का लेख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम।